सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है मित्रों। आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी करें उनके लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, बता दिया जाए तो जो प्रश्न पूछे गए थे आप लोग के एग्जाम में 2018 में साथियों, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग को एक अनुमान लग जाएगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है और उसी प्रकार से आप लोग को तैयारी भी करना है। ठीक है, ये जीके जीएस का पोर्शन है। आप लोग को पता है कि जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ रीजनिंग में 35 क्यों पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, 35 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सामान्य ज्ञान की। पहले प्रश्न साथियों बात करते हैं साथियों, खुद अपने हाथों से लिखकर हमने बनाया है नोट्स को साथियों। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक से देखना है और जिनको इंपॉर्टेंट लगे इसको आप लोग को अपने नोट का भी नोट भी करना है। ठीक है, अब लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित है। जो कोणार्क है सूर्य मंदिर वो कहाँ स्थित है साथियों, तो बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में साथियों। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, उड़ीसा वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग अच्छे से। ठीक है, ये जितने प्रीवियस पेपर प्रश्न है, ठीक है, जितने प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रीवियस पेपर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला जो देख सकते हैं आप लोग, क्या दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है देख सकते हैं कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या है, गुरु अंगद है, फिर गुरु गोविंद सिंह है, फिर गुरु रामदास है और गुरु अर्जुन देव आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है साथियों उसको बात करते हैं। इंपॉर्टेंट देख सकते हैं क्या हमारा है, एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई होती है साथियों, दाब होती है। ठीक है, क्या होती है, दाब होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट उत्तर को टिक करेंगे। ठीक है, क्या होती है, दाब होती है। ठीक है, चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखा है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है, तो मुख्य केंद्र जो आप लोग का साथियों आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मुख्य केंद्र क्या है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों समझ में आ गया। हम चलते हैं पांचवें प्रश्न साथियों देखते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब जितने प्रश्न सभी पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि रेलवे में जो आरआरबी कराता है एग्जाम साथियों। ठीक है, तो वह जितने होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाता है, अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न उसी को उठाकर पूछ देता है। ठीक है, इसमें अलग से प्रश्न नहीं बनते जीके जिसमें। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, पानी के कितने अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं, तो साथियों बता दिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अणु। पानी के 2 अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है हमारा, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। अब हम आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न क्या है मित्रों, सातवां प्रश्न को पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न बोला है कि सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जियोम में पाया जाता है, तो वन जियोम में पाया जाता है। ठीक है, वन जियोम में पाया जाता है, किसमें, वन जियोम में पाया जाता है। ठीक है, समझिए अच्छे से आप लोग। आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा आठवां प्रश्न साथियों देखते हैं। आठवां प्रश्न, ठीक है मित्रों, आठवां प्रश्न को देखते हैं साथियों। ठीक है, आठवां प्रश्न हमारा क्या है, 8 प्रश्नों को पढ़ते हैं। अब सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो जो भारत का जो पहला वायसराय था साथियों, बात करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहला आप लोग का वायसराय था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 9वां क्या हमारा, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया साथियों, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने जो अधिनियम था, दोहरी सरकार अधिनियम था, उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, 9 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या है, 10वां प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है, तो साथियों शिल्पाधिकारम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, 10 प्रश्न आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का 11 प्रश्न क्या हमारा है, 11 है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियम किया था, तो साथियों रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में लागू किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे साथियों। ठीक है, 11 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर होगा साथियों, बस उत्तर को देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं बस, और कुछ नहीं करना आप लोग को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न
प्रश्न है, आयात पर लगे कर को कहा जाता है तो टैरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है। ठीक है मित्रों, टैरिफ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 13वां प्रश्न क्या है। 13 प्रश्न पढ़ते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्वारा एक जीवित पौधों का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे कहा जाता है क्या? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, 14 प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न पढ़ते हैं। 14 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हम ऊपर चलते हैं 14 का 14 जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एंडीज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंडीज वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंडीज। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 15 प्रश्न पढ़ते हैं। 15 प्रश्न जो आप लोग का है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में क्या कहा, जो नाम दिया जाता है, नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? क्या है? WTO है, विश्व बैंक है और विश्व आर्थिक मंच है, फिर IMF है। तो साथियों विश्व बैंक दूसरा वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला। ठीक है, 15 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है साथियों 16वां, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं साथियों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। तो इसका आप लोग का राइट आंसर आप लोग का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो आप लोग का 17 प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है मित्रों, मुंबई में स्थित है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई वाला आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक कर लेना आप लोग। ठीक है, मुंबई। 18 प्रश्न क्या है? 18 प्रश्न पढ़ते हैं कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी साथियों? बात करते हैं कि लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। ठीक है, लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। अब जो आप लोग का 2 प्रश्न बचा है साथियों 19 और 20। ठीक है, 19 को पढ़ते हैं, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था साथियों? तो किया गया था साथियों, पता है 1896 में शामिल किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इस भी में लिख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा जो शामिल किया जाता था 1896 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं कि 20वां प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है साथियों, तो कच्चे माल की आपूर्ति आती है, सभी बैंकों को नियंत्रित करना है, मुद्रित प्रिंट करना है और जमा स्वीकार करना है। तो आप लोग का चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जमा करना, जमा स्वीकार करना। ठीक है, जो आप लोग का लास्ट प्रश्न साथियों, आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम। ठीक है, क्या है? भरतनाट्यम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हुआ है साथियों, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, बस इस वीडियो में साथियों 21 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हम बात करते हैं कि आप लोग के जो जीके में साथियों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप लोग के जीके जिसमें पूछ जाते हैं। ठीक है, और क्या हमारा है? मैथ। ठीक है, मैथ में साथियों आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आप लोग का रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में साथियों अभी आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल आप लोग को 120 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कितना टोटल कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं साथियों? तो 120 क्वेश्चन पूछ जाते हैं 120 मार्क्स के। ठीक है, 120 मार्क। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क के पूछे जाते हैं अपने लोग के लिए। ठीक है, सभी बच्चों को लाना कितना है, ये भी टारगेट बनाते हैं सभी लोग कि अब की बार पूरे भारत में कटअप कितना जा सकता है साथियों, तो कोई अनुमान नहीं है। पहले तो ग्रुप वाइज वैकेंसी आती थी, ग्रुप वाइज भराता था, जिस भी ग्रुप में जितना भराया फॉर्म उसी प्रकार से कटअप उठता था। ठीक है, लेकिन अब की बार साथियों आप लोग को टारगेट बना चलना है कितना? 100 नहीं तो आप लोग को 98 टारगेट बना के चलना है। ठीक है, 98 क्वेश्चन को आप लोग को सही करके आना है, 100 क्वेश्चन को सही करके आना है। ठीक है, 20 को हटा दो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या हमारा जीके जिसमें कितना लाना चाहिए। जीके जिसमें आप लोग को 50 में से 40 प्रश्न लाना चाहिए। 40 प्रश्नों को बहुत अच्छे सही करना होगा। ठीक है, और आप लोग को साथियों क्या करना है, जो आप लोग का रीजनिंग में आप लोग को 30 प्रश्न भी 30 आप लोग भी कर लेते हैं तो 30 60 हो जाएगा। ठीक है,
60 और आप लोग का 40 यानी 100, पूरा टोटल 100 मार्क्स आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोग समझिए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं मित्रों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।